बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीर पिंजर सरकार की पेशगोइयाँ, बावाला बुखारी टीवी। दोस्तों, पीर साहब ने पेशगोइयों का आगाज़ अपने मखसूस अशार से किया कि लाज रखता है गुनाहगारों की वो लजपाल, देर हो भी जाए तो देता है मुसीबत टाल। आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, पीर पिंजर खाना नवाई सरोज से। न चुनी दी, न चगे दी, न काले दी, न बगे दी, पीर पिंजर गल की 29 जुलाई 2022 तो अगे दी। दोस्तों, पीर साहब फरमाते हैं कि पंजाब से बड़े बुतों का सफाया हो गया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। पीर साहब ने आसिफ अली जरदारी को आड़े हाथों ले लिया है। आसिफ जरदारी, बिलावल और उसकी सारी पार्टी के मेंबरान बड़े चक्करबाज हैं, बड़े फराडी हैं और 2 नंबर हैं। अब ये सब बाहर निकलेंगे और अवाम में जाएंगे तो इनको अंडे पड़ेंगे, क्योंकि लोग इनसे बड़े नाराज़ हैं। आसिफ जरदारी दुबई सालगिरह मनाने नहीं गए, बल्कि डील करने गए हैं। पाकिस्तान के एटमी असासे बेचने गए हैं, पूरा पाकिस्तान बेचने पे लगे हैं, पाकिस्तान के सारे इदारे बेचने पे लगे हैं, इसलिए ये डील करने गए हैं। पाकिस्तान में जब तक नून लीग पीपल्स पार्टी JUIANP यानी PDM का मलगूबा मौजूद है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है तो ये उसके पैर काट देते हैं। ये ऐसे जालिम लोग हैं। पीर साहब फरमाते हैं ये बड़ी डील करने गए हैं, बड़े मामला तय पा गए हैं। एक बड़ी शख्सियत पहले से वहाँ दुबई में मौजूद थी, सारे मामला तय हो चुके हैं। 1 महीने का इन्होंने वक्त लिया है। पीर साहब फरमाते हैं कि विफाक और सूबाई हुकूमतों का खात्मा अगस्त के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह हो जाएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अहमद सईदी ईगल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। हुकूमत और सारी पार्टियां इमरान खान के खिलाफ क्यों हैं? हुकूमत पे आखिर इमरान खान का खौफ क्यों सवार है? ये खौफ इमरान खान का नहीं है, ये खौफ अवाम का है, क्योंकि अवाम अब पहले वाले अवाम नहीं है। ये अवाम अब शऊर में आ चुकी है। ये अवाम देखती है, सुनती है, गौर करती है। पहले वाली बदमाशी का दौर अब ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन अभी भी अंदरून सिंध बलोचिस्तान में जहाँ सरदारी का निज़ाम है और जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में ये बदमाशी का सिलसिला चल रहा है। यहाँ जो मामलात हैं आप देखकर हैरान होंगे कि इंसानों के साथ कैसा सलूक रवा रखा जाता है। और अब तो एक वीडियो भी वायरल हो गया तारिक मक्सी साहब की, जो सैलाब ज़दा इलाका है, वहाँ ये नवाब ज़दा तारिक मक्सी साहब उस फ्लड एरिया में गए और वहाँ सैलाब को देख रहे हैं और लोग इनसे मिलने के लिए आए तो इसने उनको हाथ तक ना मिलाया। इतना तकब्बुर है इन सरदारों में, दौरे जाहिलियत वाला तकब्बुर और सारी बुरी आदतें आज भी इनके अंदर पाई जाती है। वो फिरौनियत आज भी इनके अंदर पाई जाती है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। शहरी इलाका काफ़ी हद तक इनसे पाक हो चुका है, लेकिन जिनके पास पैसा है उनके अंदर तकब्बुर और अकड़ इतना है कि अल-हफीज़ अल-अमान। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत रुपया पैसा है, दौलत है, लेकिन उनके अंदर तकब्बुर नहीं है, बल्कि उनके अंदर आजी है, इनकसारी है। परवेज़ इलाही के आते ही कप्तान का नून लीग को बड़ा झटका। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से रास्ते जुदा कर दिए, शहबाज शरीफ से भी और आसिफ अली जरदारी से भी। कप्तान सिंध फतह करने का ऐलान कर चुका है। आसिफ अली जरदारी के मामलात ख़त्म करने के लिए कप्तान ने कश्तियाँ जला दी हैं। कश्तियाँ जला के सिंध में कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। अब सब की नज़रें इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं, सब अपने अपने पत्ते खेल रहे हैं। पूरे पंजाब में परवेज़ इलाही की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी के बारे में पीर साहब ने एक और बात फरमाई है कि आसिफ जरदारी साहब, आप बाहर तो निकले, अवाम में आएँ तो सही, अवाम आपका इस्तकबाल अंडों से करेगी, स्याही से करेगी। और अगर इमरान खान बाहर निकला तो आसिफ जरदारी उस पर खुदकुश हमला करवा सकता है और करवाने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि कप्तान की परवाज़ अब कराची है, सिंध है, सिंध पर कब्ज़ा है और कप्तान अब रवाना भी होने वाला है। आसिफ जरदारी का मिशन है दुबई। कौन सी अहम शख्सियत पहले से मौजूद थी? ये बड़ी खबर मैंने आपको दे दी। अदालत में जुबान थी। हमजा शहबाज की छुट्टी, जजों को धमकी और फिर जवाबी धमकियों पर खामोशी। न्यूट्रल्स रहें, न्यूट्रल्स के मामलात बड़े ख़राब चल रहे हैं, न्यूट्रल्स मामलात को ख़राब करें। खान साहब ने पंजाब वापस ले लिया है। नून लीग ने अब घिनौना खेल खेलना शुरू कर दिया है। बड़ी हलचल मच चुकी है। आसिफ जरदारी वो शख्स है जो नून लीग को ना काम करने देता है, ना उनको आराम से खाने देता है, ना उनको सोने देता है। आसिफ जरदारी हर चीज़ उठाकर ले गया है। ये अब कहते हैं कि हम अपना टाइम पूरा करेंगे, लेकिन टाइम पूरा करने वाली बात तो अब ख़त्म हो गई है।
आज खुद ये ऐलान कर देंगे हुकूमत ख़त्म करने का। आम इंतखाबात से कबल आर्मी चीफ की तब्दीली, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ और न्यूट्रल्स का खुफिया प्लान बेनकाब हो चुका है। ये खुफिया प्लान बना रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का नया आर्मी चीफ बनाएंगे, लेकिन ये आपके बस की बात नहीं है। ये काम आपसे नहीं होने वाला। ये अपने खुफिया मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। पीर साहब फरमाते हैं कि जो हम कह रहे हैं इंशाल्लाह यही होगा। नवाज शरीफ की वापसी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये सारा धोखा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मरियम नवाज की लंदन रवानगी की खबर है, लेकिन अब वो पहले जेल यात्रा करेंगी फिर लंदन जाएंगी। दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर के ओहदे से फारिग हो गए हैं। अगला वज़ीर आज़म चौधरी निसार साहब। इमरान खान के खिलाफ नया मनसूबा तरतीब दे दिया गया है और एक नई जमात मुस्लिम लीग जिना बनाने का मनसूबा बना लिया गया है और चौधरी निसार इसके कायद होंगे और एजेंसियां प्रोपेगेंडा करके जाली वोट कास्ट करके इसके उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगी। ये नया मनसूबा बना लिया गया है। न्यूट्रल्स ने अपने इस नए प्लान पर काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये थी पीर पिंजर सरकार की नई पेशगोइयाँ जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।